हेलो एवरीवन। तो यार इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आइसर कोलकाता को। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने आइसर पुणे के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। और यार ये एक पूरी सीरीज है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट था पिछली वाली वीडियो और ये वाला सेकंड पार्ट है। और इस सीरीज के थ्रू हम इंडिया के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एक्सप्लोर करेंगे, सारे को हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइजर कोलकाता के बारे में। बेसिकली इसकी हम बात करेंगे फीस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में और रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं NIRF रैंकिंग की। तो यार ओवरऑल इंडिया इसकी ओवरऑल कैटेगरी में 40th रैंक है और रिसर्च आउटपुट के अंदर इसकी 8th रैंक है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया इसकी 8th रैंक है रिसर्च के मामले में। अब हम लोग बात करते हैं यार कैंपस ओवरव्यू के बारे में। तो आइसर कोलकाता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन 2006। ठीक है, इस कैंपस की बात करी जाए तो यार 200 एकड़ का इसका कैंपस है और यार ये रूरल एरिया में है, सिटी से अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर बाहर है। और नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात की जाए तो यार 931 है, डॉक्टरल स्टूडेंट्स 444, फैकल्टीज 118। और कुछ फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाता है यार, वो है आपके पास फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी विद ऑनलाइन रिसोर्सेज। आपके पास सारे रिसोर्स होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी होते हैं। जिम, स्पोर्ट्स अरेना, आपको हर एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड मिल जाता है। ठीक है। स्विमिंग पूल, यार आइजर पुणे में स्विमिंग पूल नहीं था, पिछले वाले वीडियो में मैंने गलत बताया था, बट आइजर कोलकाता हैज अ स्विमिंग पूल। फुल्ली वाईफाई एनेबल्ड कैंपस, आपको वाईफाई मिलता है फ्री। बैंक और ATM जैसी फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आपको 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, डॉक्टर और नर्सेस होते हैं वहाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो हर आइजर यार अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, लेकिन आइजर कोलकाता यार काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट है यार इसका BSMS ड्यूअल डिग्री। तो ये कोर्स यार बेसिकली आप क्लास 12 के बाद कर सकते हो, ये वाले कोर्सेज जो BSMS के हैं। और ये कोर्सेज आप BSc के बाद कर सकते हो। ठीक है, तो आप BSMS फिजिक्स से कर सकते हो और केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से और जियोलॉजिकल से साइंसेज। तो मास्टर्स इन स्पेस साइंस कर सकते हो आप BSc के बाद। BSc के बाद आप IPHD कर सकते हो। तो यार IPHD का मतलब है MSc प्लस PhD, और इसके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन किसी अगले वीडियो में कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं यार रिसर्च की, जो 500 साल क्या प्रोसीजर रहता है। तो यार अप्रोक्सीमेटली हर आइजर में यही प्रोसीजर रहता है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। अगर कुछ बच्चे इस वीडियो में नए हैं तो मैं उनके लिए बता दूं यार, फर्स्ट ईयर में जब आप पेपर क्लियर करते हो तो आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। सेकेंड ईयर भी आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से इन 4 सब्जेक्ट में से आपको 3 प्री मेजर सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। फिर थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसमें आपको आपकी BSMS डिग्री मिलती है। फोर्थ ईयर आपको वही मेजर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और फिफ्थ ईयर आपका प्योर डेडिकेटेड होता है रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इस साल आपको आपकी डिग्री मिलती है BSMS की कंबाइन। आप ये सोच रहे हो कि 3 साल बाद आपको BS की डिग्री मिलेगी फिर आपको MS की डिग्री मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंबाइंड डिग्री मिलती है 5 साल की BSMS। अब हम बात करते हैं यार इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का मतलब ये है कि किसी भी अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी, कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी का कोई भी साइंटिस्ट और स्कॉलर यहाँ आइजर में आते हैं और अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं और लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर और आइजर्स के अंदर एक MOU साइन होता है यार। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके थ्रू क्या होता है कि यार ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ENS फ्रांस, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा, तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर आइजर में आते हैं और अपने रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होता है कि यार रिसर्च का में बैलेंस होता है, मतलब रिसर्च का एक्सचेंज होता है। और यही बेसिक अंतर है यार, तुम एक नॉर्मल कॉलेज में जाते हो और आइजर्स में जाते हो तो नॉर्मल कॉलेज वाले बंदों को इन चीजों का पता भी नहीं होता। ठीक है, और यही चीज यार आइजर को यूनिक बनाती है।
ठीक है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स यार, ये सारे सब कुछ फंडेड होते हैं, ठीक है, डीबीटी, CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन ये सारे फंड करते हैं और MOUs साइन कर रखे हैं आइजर्स और इन इंस्टीट्यूट्स के अमंग, ठीक है। सो नो, और यहाँ पे यार कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लायन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका इंटरनेशनल रिलेशन आइजर कोलकाता से है, और काफी सारे आइजर्स का इंटरनेशनल रिलेशंस है काफी सारे यूनिवर्सिटीज से, जैसे मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, स्वेटिस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलैबोरेटिव स्कीम, ठीक है। ये कुछ फाउंडेशंस हैं और ये कुछ फंड्स हैं, ठीक है, ये फंडिंग है जो इन सभी को फंड करती है, इन सभी रिसर्च को फंड करती है, इन सभी लेक्चर्स को फंड करती है, स्कॉलर्स को। नाउ हम लोग बात करते हैं यार रिसर्च रिपोर्ट की, ठीक है। तो आइजर कोलकाता की बात करी जाए तो यार अब तक टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन हो चुके हैं यार 1648, ठीक है। और आइजर पुणे की बात करी जाए तो यार 1741 पब्लिकेशन हो चुके हैं आइजर्स में। और यार कभी आइजर कोलकाता ने 1 पेपर से शुरुआत करी थी 2006 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो और इस साल 2016 में की ये रिपोर्ट है, तो उस साल 250 पेपर्स के आसपास हर साल रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, ठीक है। और यार ये इसकी रैंकिंग की बात करी जाए तो यार रिसर्च के मामले में, तो इसकी फर्स्ट रैंकिंग है इंडिया में नेचर इंडेक्स रैंकिंग। नेचर इंडेक्स रैंकिंग क्या होती है यार, बेसिकली ये रिसर्च पे होती है, ठीक है। यार रिसर्च पे डिपेंड करती है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च का रेशियो क्या है, ठीक है। तो 31st है एशिया में, 113 है वर्ल्ड में, ठीक है, जो कि काफी अच्छी रैंकिंग है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यार एल्यूमिनाई रीच। तो एल्यूमिनाई रीच की बात करें तो यार यहाँ पे काफी सारी प्राइवेट कंपनीज एंड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, रिलायंस, बेसएफ, स्पेक्ट्रल इंसाइट्स, ये कुछ कंपनीज और इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी PhD पूरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कॉर्नेल और येल यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। Some of them have also joined Indian institutes such as IISc Bangalore, other IISers, NCBS, IIMs, IITs, BARC, Mumbai, ISI, Indian Statistical Institute, ठीक है। तो अब इनमें यार बंदों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करी जाए तो यार काफी सारी नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे रोड्स, कैरल्डोन स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चों को PhD करने के लिए मिलती है, PhD के ड्यूरिंग मिलती है, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो यार यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम आइजर आफ्टर BSMS एंड PhD, जिसके पास 7 इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन थे, वो फिलहाल IIT गांधीनगर में एज अ फैकल्टी टीच करता है, ठीक है। और हम बात करें तो यार एक BSMS का स्टूडेंट डायरेक्टली सिक्किम यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी टीच करता है, ठीक है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं यार, इनके पास काफी रेशो कम रहता है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए जाते हैं, ठीक है। और इसने यार इंक्लूड भी कर रखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परस्यू PhD रिसर्च, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं यार फीस, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो फीस की बात करी जाए तो टोटल आपके पास 49,460 फॉर BSMS और MS इन स्पेस साइंस, इसके लिए फीस है। अब ये जनरल के लिए है, OBC के लिए है और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, ठीक है। SC ST PWD के लिए सिर्फ 16,060 रुपये है, ठीक है। इनके आप और SC ST PWD स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, ठीक है। इसमें आपके सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं, एल्यूमिनाई फीस, मेडिकल फीस और कई सारे ट्यूशन फीस, कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें, आप लोग पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके।
ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात करी जाए तो यार सेम फीस है 49,460। अगर सिर्फ पीएचडी करनी है तो उसके लिए फीस काफ़ी कम है, 36,510। ठीक है। हॉस्टल्स की बात करी जाए तो यार आइजर कोलकाता में 3 हॉस्टल्स हैं मेन। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद विद्यासागर और निवेदिता, जो कि गर्ल्स हॉस्टल है। सो हॉस्टल के चार्जेस आपको सेम टाइम पे करने होंगे आपकी फीस के साथ। ठीक है, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, आपको हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकते। फर्स्ट, और फुल्ली वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है, और फूड की क्वालिटी यार काफ़ी सही है। ठीक है, एडिशनल आपको कैंपस में कैंटीन्स वगैरह और कई सारी शॉप्स भी मिल जाती हैं। और आपको मैथ्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, हालांकि इसने एक्स्ट्रा लिख नहीं रखे, मतलब एक्स्ट्रा पे करने होंगे, पर इसने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बताया कि आपको इतने पे करने होंगे। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फर्दर यार हम अगले आने वाले वीडियोस में फर्दर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए यार बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।